श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे ना। तो आज हम लोग इस पूरी वीडियो में 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो महाशिवरात्रि के बहुत ज्यादा फेमस है, जो हर बार पूज्य गुरुजी अपनी कथा में आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसी उपाय की बात आज हम लोग करने वाले हैं। पहले उपाय की बात करेंगे, आपको 7 बेर वाला समझाऊंगा। दूसरा उपाय आपको 7 लौंग वाला करना है। तीसरा उपाय आपको 7 धतूरे वाला और चौथा उपाय आपको 7 बेलपत्र वाला। इन सभी उपाय के फायदे अलग अलग हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जो 7 बेर वाला उपाय था, काफी ज्यादा लोगों ने कहा भैया कितने बेर लेने हैं और कितने बेर उठाने हैं, खाने कितने हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इस पहले उपाय के फायदे समझ लो। आपके घर में अगर दवा असर नहीं कर रही है, मतलब कि कोई इंसान आपके घर में है, बहुत परेशान हो गया है, बहुत बीमार रहता है, काफी दिनों से आप उसकी दवा करा रहे हो, तो आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको लेनी होगी 7 बेर। लोगे कितनी? 7 बेर लेना। अब ये 7 बेर स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यही वाले आपको लेने हैं। आज के टाइम पे तो हाइब्रिड आते हैं, तो कोई सा भी मिल जाए, 7 बेर लेना। ठीक है, इन 7 बेरों को लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। ठीक है, पहले तो कोशिश करेंगे कि जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है या फिर जो इंसान परेशान है, क्रोध करता है, उसके ऊपर से इन 7 बेर को लेकर के 7 बार घुमा लेना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमा लेना। ठीक है, घुमाने के बाद में इसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा तरीका समझिएगा। सबसे पहले पहुंचेंगे और फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे प्यारी बात इस पहले उपाय की ये है कि आप चाहे ये उपाय मंदिर में करो या फिर आप चाहे अपने घर पे करो, कहीं भी कर सकते हो। पूरे दिन में, रात में, पूरा महाशिवरात्रि का दिन पर्व होता है, शुभ होता है, कर सकते हो। ठीक है, जो 7 बेर है आपके पास में ना, उन 7 बेर को आपने जिसके ऊपर से घुमाया है, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाएंगे, जहां पे आपकी इच्छा हो, जहां पे आपका मन हो। ठीक है, रखते जाएंगे। महादेव से विनती करते जाना कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर करें, आप इसकी परेशानी को दूर करें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में 1 लोटा जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के समर्पित करोगे। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, 7 बेर तो आपने समर्पित कर दिए। अब इन 7 बेर में बात आती है भैया कितने बेर हमें वहां से उठाने हैं। आपको ये भी पता होगा, महादेव के शिवलिंग पे चढ़ाई हुई कोई भी चीज हम तब तक नहीं खाते जब तक हम वो चीज महादेव से खुद मांगते नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब महादेव से मांगना है। कैसे? जैसे यहाँ से सिर्फ आपको एक ही बेर उठाने, कोई भी एक बेर उठाना और महादेव से यह विनती करते उठाना, हे महादेव, हम ये बेर एक औषधि के रूप में उठा रहे हैं, जिससे हम इसे घर पे लेके जाएंगे। जो इंसान बीमार है उसकी दवा ठीक, मतलब उसकी दवा काम करे, असर करे। प्रार्थना करेंगे और एक बेर वहां से उठा लेना। जो इंसान घर में बीमार पड़ा हुआ है उसको लेके जाएंगे और आपको उस एक बेर को खिला देना है। कोई जरूरी नहीं कि महाशिवरात्रि पे ही खिलाओ, उसको संभाल कर घर में रख भी सकते हो। अगर वो इंसान बाहर रहता है तो जब वो घर पे आए तब खिला दो। मन हो महाशिवरात्रि पे, मन हो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितने महीने बाद आपको खिलाना है आप खिला देना। ठीक है, लेकिन उसे संभाल करके रखना। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की जो कि 7 बेर वाला था। ठीक है, यहीं पे आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि 7 लौंग वाला है। अब ये 7 लौंग के सबसे पहले समझो कि फायदे क्या हैं और कैसे क्या चढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो 7 लौंग वाला उपाय है, इस उपाय के भी फायदे वही हैं कि अगर आपके घर में कोई इंसान क्रोध बहुत ज्यादा कर रहा है तो कर सकते हो, कोई इंसान शराब बहुत पीता है, चाहे नशा किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा कर रहा है तो कर सकते हैं, और तीसरा अगर बीमार है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा इस उपाय को। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे लौंग दिख रहे हैं, आपको 7 लौंग लेने होंगे, लेकिन उन लौंग की जो फूल हो वो टूटी नहीं होनी चाहिए, फूल उसमें लगा हुआ हो। बात आ रही क्या समझ में? 7 लौंग लेंगे, इन 7 लौंग को लेकर के एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरना। जल को लेकर के 7 लौंग को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर वही काम आपको करना है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे नियम थोड़ा सा चेंज होता है ना। सबसे पहले अब यहाँ पे पहुंच के 1 लोटा जल जो घर से लाए हो वो समर्पित करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। जितने उपाय मैं आपको बताऊंगा सारे उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हो, चाहे तो मंदिर में करें, कहीं पे कर सकते हो, पूरे दिन भर में कभी भी करो, ठीक है। चढ़ा दिया जल, जल को चढ़ाने के बाद में आपके पास में 7 लौंग है कि नहीं है? उन 7 लौंग को यहीं पे जलाधारी पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक लौंग के टुकड़ों को समर्पित करेंगे। और जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। किसके नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उन 7 लौंग को चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद में आप इन 7 लौंग को यहाँ से फिर से सभी की सभी लौंग को उठा लेंगे। और उठाते टाइम फिर से आपको यही कामना महादेव से करनी है, हे महादेव, इन लौंग को हम औषधि के रूप में उठा रहे हैं, आप इस लौंग को औषधि बना दें, ठीक है। परमिशन लेके आप उन 7 लौंग को उठाएंगे और फिर वही काम करना है, घर पे लेकर के जाएंगे। जो इंसान काफी दिनों से ड्रिंक करता है, शराब का हो, कैसा भी नशा करता है, बीमार पड़ा हुआ है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, थोड़ा करके लौंग के एक एक टुकड़ों को या फिर तोड़ करके कैसे भी करके उन 7 लौंग को कितने भी दिनों में उस इंसान को नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से खिला देना, पिला देना। उसकी जो नशे की हैबिट होगी, क्रोध की आदत होगी, गुस्से करने वाली आदत होगी, बीमारी उसकी नहीं छोड़ रही है, ये सारी चीजें उसकी खत्म जरूर होंगी, ठीक है। करिएगा जरूर। महाशिवरात्रि का पर्व है, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सारे उपाय को करेंगे, ठीक है। 2 हो गए हैं। एक बहुत ही ज्यादा फेमस उपाय है जो हर बार गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं, 7 धतूरे वाला। अब इस 7 धतूरे वाले में पता है सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है? गुरुजी ने 6 धतूरे के बारे में बताया, लेकिन एक धतूरा कहाँ पे चढ़ाना है वो ऐसे कथा में बोलते बोलते भूल गए। तो काफी ज्यादा लोग को डाउट रहता है, भैया वो 7वां धतूरा हमें कहाँ चढ़ाना है, ठीक है। चलो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज महाशिवरात्रि पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, शेयर करेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पे भी हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको धतूरा दिख रहा है, कितने धतूरा लोगे? 7 धतूरा आप सबको लेने हैं। कितने? 7 धतूरे। अब इन 7 धतूरों पे अलग अलग चीजों को लगाना है, समझो। 7 धतूरे के साथ आपको लेना होगा एक मौली कलावा, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, वही। साथ ही साथ आपको हल्दी लेनी है, ठीक है। हल्दी का पाउडर लेना, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना, बहुत ज्यादा पानी मत करना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, समझेंगे। आपके पास में 7 धतूरे हैं, है कि नहीं है? जो पहला धतूरा होगा उस पहले धतूरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गोल गोल करते हुए आपको लपेटना होगा मौली। जितना ज्यादा लपेट सकते हो मौली लपेटेंगे पहले धतूरे पे, ठीक है। अभी आपके पास में 6 धतूरे और हैं। जो बाकी के 6 धतूरे हैं उनमें ज्यादा मात्रा में आपको हल्दी का लेपन करना है, बहुत अच्छे तरीके से, जितना ज्यादा लगा सकते हो, ठीक है। हल्दी लगा दिया आपने, मौली भी लपेट दिया। उन 7 धतूरों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे 7 जगहों पे उन 7 धतूरों को समर्पित करना है। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। सबसे जो पहला धतूरा जिस पर आपने मौली लपेट रखा है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। पहला धतूरा हुआ मौली वाला। अब बाकी के जो 6 धतूरे हैं जिसमें हल्दी लपेटी है उन्हें 6 जगहों पे चढ़ाना है, समझो। जो दूसरा धतूरा होगा भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। तीसरा धतूरा हल्दी लगा हुआ भगवान कार्तिकी के स्थान पे समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। 3 हो गए। चौथा धतूरा जिस पर आपने हल्दी लगाई है माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, वहां पे समर्पित करोगे। 4 हो गए। 5वां धतूरा आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, 5वां धतूरा समर्पित करोगे। अब देखो अभी आपके पास में सिर्फ 2 धतूरे और बचे हैं, यहीं पे लोगों को डाउट है। जो 6वां धतूरा आपको समर्पित करना है, अब उसकी बात गुरुजी ने नहीं बताई। तो यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस 6वें धतूरे को जो ऊपर मटका होता है शिवलिंग के ऊपर जिसमें भोले शंकर की 5 बेटियां होती हैं, या तो 6वां धतूरा आप वहां पे चढ़ा दो। अब वहां पे अगर मटका नहीं लगा हुआ है तो आप चाहें तो उस 6वें धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर सकते हो, ठीक है। 6 धतूरे हो गए। जो 7वां धतूरा होगा वो आपको समर्पित करना है जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, इस जगह पे आखिरी धतूरा 7वां धतूरा समर्पित करना है, ठीक है। 7 धतूरे हो गए। अब इन 7 धतूरे में से जो
जो आखिरी धतूरा आपने समर्पित किया हुआ है, जिसपे जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे चढ़ाया था आपने ना, जलाधारी पे, उस 7वें धतूरे को उठा लेना। जो इंसान आपके घर में बीमार होगा उसके हाथों से उस 7वें धतूरे को स्पर्श कराओगे, टच कराओगे और किसी बेल पेड़ के नीचे जाएंगे और उस धतूरे को ले जा करके पटक देंगे चंपेश्वर महादेव के नाम से या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है, समर्पित करेंगे। आपके घर की जितनी बीमारियां होंगी, जिस इंसान ने उस धतूरे को टच किया है उसकी बीमारी कहाँ गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि भैया क्या यही धतूरा सिर्फ हमें उठाना है, तो आप चाहे तो 7 की 7 धतूरे उठा सकते हैं। अगर 7 नहीं उठा पा रहे हो तो लास्ट वाला तो जरूर से जरूर उठाना ही उठाना है। बात आ रही क्या समझ में मेरी? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की जो कि इस महाशिवरात्रि के पर्व पे आप सबको जरूर करने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही ज्यादा आसान से अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेलपत्र से। लेकिन फिर से कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने ऐसे उपाय की बात की है जो कि सिर्फ महाशिवरात्रि पे करते हैं और ये बहुत फेमस उपाय है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो उपाय है ये होगी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, मनोकामना विश पूरी नहीं हो पा रही है उसके लिए करेंगे, ठीक है। क्या करना होगा, आपको लेना होगा पीला चंदन। आपके घर में होगा पीला चंदन, तो पीला चंदन लेंगे। पीले चंदन के साथ आपको बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। बेलपत्र कितनी लोगे? मात्र आपको 7 बेलपत्र लेनी है। मात्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिवरात्रि का दिन है तो बेलपत्र आसानी से मिलेंगे। 7 बेलपत्र लेने। जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन को आपको इन तीनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से लगाना होगा, एक एक बिंदी। कितनी लगाओगे? तीनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से उन 7 की 7 बेलपत्र पे पीला चंदन लगाएंगे। पीला चंदन लगाने के बाद में अगर आपके पास में चावल का दाना है जो खंडित ना हो, तो उन सभी 7 की 7 बेलपत्र पे बड़ी वाली पत्ती पे एक एक चावल का दाना भी चिपका देंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप समझना क्रम। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको उन 7 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। कहाँ कहाँ पे? आपको सबसे पहले जो 1 से लेकर के 4 बेलपत्र, यानी कि 4 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, ठीक है। 4 समर्पित कर दिए। अभी आपके पास में 3 बेलपत्र और बचे हैं। जो 5वीं बेलपत्र होगी वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। जो 6वीं बेलपत्र होगी माता के हस्त कमल पे समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। 6 हो गए हैं। जो 7वीं बेलपत्र होगी, जब आप पूजन करके बाहर निकलोगे तो नंदी बाबा वहां पर आपको मिलेंगे। दोनों सींगों के बीच में 7वीं बेलपत्र समर्पित कर देना। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। करके देखिएगा, आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे उपाय आपको करने हैं। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए आपके अच्छे हो, आसान लग रहे हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी करो, सुबह दोपहर शाम रात, पूरा दिन शुभ है। एक एक सेकंड महाशिवरात्रि का शुभ माना जाता है। अब महाशिवरात्रि के दिन के भी लोग ये बताएं कि ये शुभ मुहूर्त है, तब तो समझ लो फिर आपको पागल बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि महाशिवरात्रि अपने आप में ही एक शुभ दिन माना जाता है, तो इस दिन का हर एक सेकंड शुभ है, ठीक है। कुछ परेशान मत होना, राहु क्या है, केतु क्या है, कुछ भी नहीं, पूरा दिन शुभ है, ठीक है ना। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की, बहुत जल्दी वीडियो बनाई मैंने। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेट।